अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ते तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। ये धरती फनकारां दी धरती है। पाकिस्तान ते बड़े बड़े सोहने फनकार, बड़ी बड़ी सोहणियां फनकारियां इत्थे जन्म लैंदियां रहिंदियां ने। ते अज जिहड़ी नवीं फनकारी ने जन्म लिया है, मैं तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात करवावांगा। नां है उन्हां दा आमना मलिक। आओ तुहाडी मुलाकात करवाने आमना मलिक नाल। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। बड़ी खुश हुई आपसे मुलाकात करके कि आप आज यहाँ पे शूटिंग के लिए आई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपको हमेशा टीवी पे देखा था, आज अपने सीनियर एक्टर को साथ देखे इतनी मुझे खुशी है कि मैं अल्फाजों में नहीं बता सकती। खुशी तो मुझे भी, मैं बस जाहिर नहीं करना चाह रहा। जब से मैंने आपको देखा मेरा दिल चाहता है मैं किसी दीवार में टक्कर मारा, अपने हाथों से दंदियाँ बढ़ा। अच्छा जी, आमना ये आपकी पहली फिल्म है या पहले भी इससे कर चुकी हैं? इससे पहले भी मैं फ़िल्म कर रही हूँ। मेरी तकरीबन 4-5 फ़िल्में ऑन एयर अभी होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से फ़िल्में बनी हैं, लेकिन जैसे इंशाअल्लाह 10 में ओपन होंगे स्टार्ट हो जाएंगी। बस अल्लाह ने ये रहमत फरमाई है कि अब कोरोना आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है इंशाअल्लाह। और सिनेमाज भी खुल गए हैं, अब फिल्में भी लगेंगी और जो आपने काम किया है वो लोगों को देखने के लिए जी मिलेगा। बिल्कुल। तो जो फिल्में आपकी आ रही हैं 4-5, उनमें कोई एक नाम किसी का कुछ? मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ बबरिक शाह के साथ, सफ़ेद खून, उर्दू फ़िल्म है। और 2 फिल्में मैं कर रही हूँ हैदर के साथ, बबरा गुज्जर। हैदर सुल्तान जी साहब? सर, अच्छा। माशाल्लाह हैदर सर के साथ, बबरा गुज्जर, अथरा शेर, ये सारी मेरी फिल्में हैं जो इंशाल्लाह जल्द मेरे नाज़रीन को देखने को मिलेंगी। अच्छा जी। जी सर। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं अंदरून लाहौर की रहने वाली हूँ। अंदरून लाहौर से? जी सर। बड़ी गल है यार, अंदरों ते लस्सी आंदी सी, अंदर रस्से आंदे सन, पावे आंदे सन, अंदरों जाके बंदा खोया लैके आंदा सी। अब एक एक्टर भी आई है वहाँ से। हुण उत्थों एक्ट्रेस भी आ गई है। ते माशाल्लाह। तुहानू इजाजत लैन लग्गियां घर वाले को कोई मसला तो नहीं पेश आया कि? आपको सर बेहतर पता है मैं अंदरून की रहने वाली हूँ, इजाज़त मिलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे काम करना है। मेरा शौक था, मेरा पैशन था, जिसको पूरा करने के लिए मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया। नहीं, घर वालों में किसने ज़्यादा परेशानी क्रिएट की है? अम्मी ने, अब्बू ने, भाइयों कोई ने? एक हो तो बताओ। सारा खानदान ही? सभी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर कैसे, आप कैसे मान गया आहिस्ता आहिस्ता करके? बस जब क्या कहते हैं कि औलाद के आगे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि नहीं हमारी बच्ची करना चाहती है तो चलो करने दो इसको, चले नहीं, मैं भी शौक पूरा कर लेते हैं। इजाज़त लेके आई हैं? जी सर। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक वालिदैन की किसी काम में इजाज़त ना हो तो बंदा कामयाब भी नहीं होता। बिल्कुल वो ऐसे बड़ा ही ना है। ख्वार होता है। तो आप अगर इजाज़त लेके आई तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह आपको नसीब करे आमीन। और हम भी आपको स्क्रीन पे जी सर, देखें। थैंक यू। जब फिल्म स्टार अंजुमन आई थी ना स्क्रीन पे पहले, जी नई सर। नई, तो बिल्कुल आपकी ही तरह की थी वो। ओह थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी। आप किससे मुतासर होके आई फिल्म? सर मैं नरगिस मैडम से, अच्छा। उनकी एक्टिंग, उनका बोलना, उनका जो है एक गुंडापन जो वो दिखाती हैं, बहुत अच्छी एक्टर है वो और मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ। नहीं तो उनका डांस अच्छा नहीं लगता? सब कुछ तो है उनमें, क्या नहीं है। हाँ। मर्दों की तरह माशाल्लाह वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी। जी। तो कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं? मुलाकात नहीं हुई, शायद इस अब मुलाकात हो जाए, जैसे आपसे हुई है इंशाल्लाह मैडम से भी होगी। नहीं तो आप तो बिल्कुल करीब रहती हैं, वो किस दिन जाके उनसे मुलाकात कर ले और उनका आशीर्वाद ले ले। जी ज़रूर, इंशाल्लाह और वो इंशाल्लाह। बहुत अच्छी हैं, बड़ा गाइड करने वाली हैं और कई ऐसी फनकारा हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये आर्टिस्ट हैं आपस में लड़ती हैं, जेलस होती हैं। वो जो नरगिस बेगम है वो किसी से जेलस नहीं, वो बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत पोलाइट खातून है और वो हौसला बढ़ाती हैं जूनियर फनकार का। और मैंने यहाँ तक देखा कि किसी लड़की को कपड़े नहीं थे उसके पास, तो कहने लगी तू नहीं अड़िया की कपड़े पाए हुए, कहती मेरे को है नहीं। उन्होंने क्या दरा तो उन्होंने अपने कपड़े रुपवाते। इसलिए तो आज उनको दुनिया जानती है, उनका एक नाम है माशाल्लाह। अच्छा जी। जी बिल्कुल, अल्लाह इज्जत भी उनको देता है जो अपने से नीचे लोगों का ख्याल करते हैं। वेरी गुड हो गया। तो अमना, इस फील्ड में आने के लिए थोड़ी सी एजुकेशन भी चाहिए होती है? जी सर। तो एजुकेशन कितनी है आपकी? सर मैंने बीए किया है और इंशाल्लाह मैं आगे लॉ में एडमिशन लूँगी, नेक्स्ट ईयर एलएलबी स्टार्ट करूँगी। यानी आप वकील बनने जा रही हैं? इंशाल्लाह, ये मेरी अम्मी की विश है। मैंने कहा चलें शोबिज़ के साथ साथ ये प्राइवेट भी इजीली हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ये एलएलबी की, इसलिए मैं वो ज्वाइन करना चाह रही थी। तो फिर तो कोई डरता आर्टिस्ट आपको डेट ही नहीं मारेगा यहाँ पे, कोई देखेगा भी नहीं यार वकील साहब ने साढ़े कर सक रहा सर है। जब एक्टर की तरफ ही ना कोई देखे तो फिर एक्टर कहाँ की। अच्छा जी। यस सर। नहीं ये ना हो कि आपको देखे तो आप उस पर पर्चा करें और आप नहीं सर, ऐसा आप तो ही उसकी नहीं है। वकील हो।
नहीं सर, वो मेरा काम है, ये मेरा पेशा है। अच्छा, इतना पढ़ लिख के आपने इस फील्ड में आने का ही क्यों सोचा? क्योंकि सर जितनी इज्जत हमारे पाकिस्तान में फ़नकारों की है, मेरा नहीं ख्याल किसी और कंट्री में इतनी इज्जत दी जाती है। और इतने मतलब कि हर इंसान का अपना अपना शौक़ होता है। तो कोई डॉक्टर बनने का किसी को शौक़ होता है, किसी को कुछ, तो मुझे एक्टर बनने का शौक़ था और जो मैं पूरा कर रही हूँ। स्टडी की है मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी टीचर बन जाती या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लेती। तो जैसे हमारे यहाँ जोड़ियाँ बन जाती हैं फनकारों की, जैसे सहबा रैम्बो बन गए, ठीक है जी, जिस तरह के सऊद है, उनकी जी सर। बीवी हमारी भाभी जुवेरिया है, ठीक है, जैसे वो दानिश तैमूर है, उनकी बीवी है। तो क्या आप भी कोई ऐसी जोड़ी ही बनाएंगी इस फील्ड में या अकेली काम करेंगी? सर अगर जोड़ी बन गई तो अच्छी बात है। अच्छा, बिल्कुल, फिर एक वो याद रह जाता है कि वो फलां जोड़ी हिट थी। जैसे हमारे मोहम्मद अली सर, उनकी वाइफ थी मोहम्मद अली ज़ेबा बेगम। जी सर, जी, हिट बिल्कुल। जोड़ी थी उनकी। और शबनम और नदीम सर की जोड़ी। अच्छा, वो उनकी शादी नहीं थी, जोड़ी थी नहीं, वैसे। वैसे जोड़ी है, बने शादी ना भी हो, वो लेकिन वैसे बड़े लोग हैं ऐसे जी सर। जिनकी शादियाँ भी और मियाँ बीवी की तरह मियाँ बीवी बन के काम भी किया। तो आपने भी कोई जोड़ीदार सोचा या नहीं? सर अभी तो काम पे फोकस है, काम बेहतर हो जाए फिर जोड़ियाँ भी बनती रहेंगी। नहीं, वैसे कोई ज़हन में है जोड़ीदार? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं है। स्क्रीन पे तो चलो नरगिस आपको अच्छी लगती, तो मर्द फनकारों में कौन अच्छा लगता था? अपने पाकिस्तान में मेरे फेवरेट रही साहब, माशाल्लाह, सुल्तान रही साहब। मैं कहती हूँ जैसा कोई फनकार पाकिस्तान के इंडिया में भी नहीं होगा। नहीं, आपकी इतनी एज नहीं है अमना, आपने तो सुल्तान साहब को देखा ही नहीं होगा। सर हम लोग अंदरून के रहने वाले हैं और हमारे घर में पाकिस्तानी फिल्में ही देखी गई हैं शुरू से ही, अभी तक। हम नहीं कोई और फिल्में देखते, अभी तक भी। तो कभी दिल चाहे कि सुल्तान रही साहब को पैरों में बेड़ियां होना था, जात कड़ियां ते डायलॉग बोलो? जब मैं छोटी होती थी, सर की फिल्में लगती थी, तो मैं अपनी अम्मी के पीछे छुप जाती थी, अम्मी ये हमारे घर भी आ जाएंगे, ये हमें भी कत्ल कर देंगे। अच्छा। मतलब कि बचपना का ज़हन था, समझ नहीं थी ना ये एक्टिंग होती है, फिल्म होती है। तो मुझे उस टाइम से वो पसंद है जब मैं बिल्कुल किसी चीज़ की समझ ही नहीं थी, तब से अच्छे थे? तब से और अभी तक। तो अच्छी, तो डरती क्यों थी उनसे? डर लगता था ना, वो गुंडे थे बहुत बड़े। वो गुंडे नहीं थे, वो अलहाई थे और अल्लाह के बहुत प्यारे और अल्लाह के करीब तरीन इंसान थे। लेकिन स्क्रीन में वो गुंडे थे। स्क्रीन पे वो ऐसे लगते थे, मगर आम लाइफ में वो ऐसे नहीं थे। तो माशाल्लाह आप टेलीविजन पे भी कुछ कर रही हैं? जी सर, मैंने ड्रामा किया है ATV के लिए और वो PTV से भी ऑन एयर हुआ है, मोहब्बत के दरमियान, जिसमें माशाल्लाह सारी भरी कास्ट थी, जिसमें हमारे सीनियर एक्टर बाबर अली थे, जुवेरिया बासिन थी और भी बहुत से एक्टर थे। और अभी भी वो चल रहा है। तो थिएटर के लिए क्या सोच रही है? हमको थिएटर पे जाना चाहती हैं? थिएटर तो इंशाल्लाह करूँगी। करेंगी थिएटर? जी सर। आप वहाँ In लड़की future. हैं जो टेलीविजन भी करती हैं और फिल्म करने जा रही हैं और थिएटर के लिए कहती हैं। कुछ लड़कियां तो बड़ी नफरत करती हैं जी थिएटर अच्छा नहीं होता। आपकी नज़र में थिएटर कैसा हो रहा है? मैं कहती जब इंसान खुद अच्छा है तो सब अच्छा है। जब हमारी सोच नेगेटिव है तो हमें हर चीज़ बुरी लगेगी। कभी थिएटर देखा आपने? सर देखा है, लाइव बिल्कुल। ये देखा? सर देखा मैंने। तो कैसा लगता आपको? बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो सोचा था कि मैं थिएटर करूँगी। किसी की बात बुरी लगती है थिएटर पे? नहीं। थिएटर पे कौन सा फनकार आपको अच्छा लगता है? ईमान नचन। अमानत चंद? जी। जाने जरा की करा यार, देखे ना अमानत चंद साहब को पहुँचे बहुत अच्छे लगते हैं, इतनी मज़े की उनकी बातें होती हैं कि सुन के ना कि बंदा रो भी रहा हो ना तो उसकी बखियों में दर्द होने लग जाती है। हाँ, सच उस रंग दे और भी कई फनकार ने, देख लो मार्केट करके देख लो। लेकिन जो उनकी बातें हैं ना उनके से कोई भी नहीं है। अच्छा जी, बहुत अच्छे हैं वो। चले आमना, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया क्योंकि हम शूटिंग पे हैं तो डायरेक्टर साहब भी परेशान हैं, आपको आवाज़ें दे रहे हैं, आपका शॉट रेडी है, तो अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सर। दुआएं आपके साथ हैं। आज हमारे साथ जी न्यू स्टार आमना मलिक साहिबा थी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आमना मलिक और सरदार इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।